80%। कितना आता है जी? 80%। कितना आता है? 80% आता है। हर रिश्ते की शुरुआत ना से होती है। किससे होती है जी? 20 साल के जब हम थे, मम्मी पापा ने बोला बेटा तेरी शादी कर दे, तो हम सब ने क्या बोला था? ना। लेकिन फेरे तो फिर भी सबने लिए थे। शुरुआत हमेशा ना से होती है। हाँ आया ना? एक लड़का एक लड़की के चक्कर में 10 साल तो पीछे पड़ा है। 8वीं क्लास में लगा था भाई साहब, बीए हो गई, लेकिन अभी तक ना ही चल रही है, ना ही चल रही है, ना ही चल रही है ना। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, कभी तो हाँ बोल ही देगी, है ना। जब तक उसकी शादी नहीं होती बंदा भाई साहब फॉलो अप नहीं छोड़ता। शहर बदल जाए, शहर बदल जाएगा। ऐसे ऐसे आशिक देखे भाई साहब आउट ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं। आया ना? तो इसका मतलब फॉलो अप में पावर है नहीं। उसके बाद में आप एक गाड़ी देखने के लिए जाओ, अब गाड़ी आपको पसंद नहीं है तो देखना आपके पीछे पड़ जाएंगे वो शोरूम वाले, सर होली का ऑफर आ रखा, दिवाली का ऑफर आ रखा, फलाना ऑफर आ रखा है, यस या नो। तो फॉलोअप से ही बिजनेस आपका बड़ा बनता है। फॉलोअप में होता क्या है? ऑब्जेक्शन एंड क्वेश्चन आंसरिंग होती है। क्या होता है जी? ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। क्या होता है? एक टमाटर बेचने वाले के धंधे में भी ऑब्जेक्शन आता है, आता नहीं आता? आपकी गली नुक्कड़ में एक टमाटर बेचने वाला आता है, आप क्या बोलते हो? भाई साहब कितने रुपए किलो टमाटर दिए? अगला बोलता है 40 रुपए। हट पागल, 40 रुपए भी टमाटर होते हैं। 10 रुपए मिला के तो 50 रुपए किलो में आम ही ना खा लेंगे, तेरे टमाटर क्यों खाएंगे, है ना। ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया ना भाई। लेकिन वो टमाटर वाला वो 10 कदम नहीं लेके आता, वो बिना 10 कदम बोलता है, अरे बहन जी आप हमारे टमाटर यूज करके देखना, हमारे टमाटर प्योर देसी टमाटर है, हम सुबह 5 बजे मंडी में लाइन में लग करके अच्छी क्वालिटी के टमाटर लेकर के आते हैं, मैंने किसान से टाई अप कर रखा है, मैं डायरेक्ट खेतों में से लेकर के आया हूँ और मेरे टमाटर से पथरी भी नहीं होती, आप सब्जी बना करके तो देखो। बताओ भाई साहब डॉक्टर बन गया, पथरी तक की बात कर दी। आया ना? यस या नो? एक टमाटर वाला भी ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन करता है भाई, या नहीं करता? तो अपने धंधे में अब तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग ये सोचते हो कि भाई अगला बंदा सवाल ना करे, फटाक से 16,000 दे दे। ऐसे थोड़ी होता है। तुम याद करो जब तुमने 16,000 दिए थे तो तुमने भी तो 16 क्वेश्चन किए होंगे अपलाइन से, है ना? तुमने कौन सा पहली बार में एक बार में मतलब फटाक से 16,000 दे दिए थे, है ना? हाँ, अब हम लोगों ने पैसा दिया 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और हम सामने वाले से उम्मीद करते कि 1 ही मिनट में पैसा दे दे। आया ना? उसको सोचने का हक है। ग्राहक को एक मतलब हक दिया गया कि वो सवाल कर सकता है, यस या नो। अब मार्केट में बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा, मेरे लेवल का काम नहीं है ना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, प्रोडक्ट महंगे हैं, XYZ बहुत सारे सवाल आते हैं। सब सवालों का उत्तर देने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है जी? तरीका एक ही है, शब्द थोड़े से अलग अलग हो जाएंगे। तो फटाफट मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि लिखने का समय नहीं है। हिमांशु खड़ा हो जा भाई। जब भी किसी मार्केट में कोई बंदा सवाल करता है तो सवाल करने के बाद में हमें 5-6 पॉइंटों को फॉलो करना है। पहला पॉइंट लिखिए, सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी सवाल का उत्तर देने का एक टेक्निक होता है, तरीका होता है, उस तरीके से सवाल का जवाब दोगे 101% वो बंदा आपको डीडी दे देगा। ओके, तो पहला पॉइंट है सामने वाले का साथ देना। क्या है जी? यहीं खड़ा रहना भाई, सामने वाले का। दूसरा है लॉजिक देना। क्या है जी? तीसरा पॉइंट लिखो कैलकुलेशन देना। 4th पॉइंट लिखो इमोशनल। 5वां पॉइंट था मोटिवेशनल, और छठा है फाइनल पंच। ये 6 पॉइंटों पे आपको उसका आंसर देना है, ठीक है भाई? फटाफट करें तो टीका टाइम हो रहा है यार आप लोगों का, है ना? फटाफट लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? 4 नंबर पे इमोशनल, इमोशंस देना, इमोशन देना, फिर 5वें पे मोटिवेशन देना, 6ठे पे फाइनल पंच देना। ओके, ये 5-6 पॉइंट अपने होते हैं। मार्केट में लगभग जो सवाल चलता है पैसे का चलता है ना? सबको यही है, कोविड में यही चल रहा है, पैसा पैसा पैसा, यस या नो? भाई थोड़ा सा फोकस कर लो यार, लास्ट पॉइंट अपना, ठीक है? मार्केट में लगभग यही सवाल चलता है, ज्यादा पैसा नहीं है, आया ना? तो अब हिमांशु को मैंने प्लान दिया, और हिमांशु को प्लान देने के बाद में भाई 2 मिनट बच्चों को रोक लो एक बार, है ना? ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है। तो हमारा पहला जो पॉइंट है भाई सामने वाले का साथ देना। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सर मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन करे, तो हमने उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना, उसको समर्थन देना है, उसका साथ देना है ना?
अब कोई बंदा बोलता है, अब एक दोस्त के पास चला गया, अब दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला यार मैं काम तो कर लूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, रहने देना है, जोड़ पे तो सारे दिन बैठ चलाते रहो, तो समय नहीं है। ऐसा नहीं करना, वो बंदा की जिंदगी में आईडी नहीं देगा। यार तो तू 3 घंटे ताश खेल, तू मेरे गला काम नहीं कर सकता, ऐसी कौन आईडी देगा, नहीं देगा। यार मैं तेरे को जानता हूं तू 6 घंटे हर रोज खाट तोड़ता बेड पे पड़ा रहता है, तू मेरे साथ काम नहीं कर सकता। ऐसे नहीं करना किसी के साथ, है ना। उसका विरोध नहीं करना, उसको समर्थन देना है, उसका साथ देना है, ठीक है। तो हिमांशु को कम टू पॉइंट बात करते हैं। मैं एक एक पॉइंट के जो मैंने लिखवाए हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। समय कम है तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। अब हिमांशु ने बोला कि सर मैं आपका काम तो कर लूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अब कैसे बात करूंगा। बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर कि आपके पास पैसे नहीं है, और कहीं ना कहीं मैंने जब इस काम को शुरू किया था सर, तो आपके जैसी सेम समस्या मेरे साथ भी थी। मेरे को भी इस काम को शुरू करने में मेरे पास भी पैसे की प्रॉब्लम आई थी सर। और कोविड का समय चल रहा है सर, दुनिया के धंधे खराब हो गए हैं। मैं मानता हूं सर कि आपके पास पैसा नहीं होगा, और सही शब्दों में कहूं तो मैं जानता था सर आपके पास पैसे नहीं है, तभी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर के आया हूं। कोई बात नहीं सर, पैसे नहीं है, जब हो जाए पैसे तब कर लेना सर। पहले मैंने इस पॉइंट पे क्या किया, इसके मेंटल स्ट्रेस लेवल को कम किया। इसको ये बताया कि यार ठीक है अब मेरे को पैसे नहीं देने, फ्री हो गया ना। अब दूसरे पॉइंट पे लॉजिक, आप किस पे आ गया, मैं लॉजिक पे आ गया। तो सर कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसा हो तब आप इस काम को कर लेना। लेकिन सर मैं आपसे कुछ एक बातें करना चाहूंगा सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आज हमें 20 से 25 साल हो गए, 30 साल आज हमें हो गए हैं। हमने पढ़ाई भी करी, लिखाई भी करी, नौकरी भी करी, और आज हम डेली 8 घंटे काम करते, 10 घंटे काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल 8 साल से काम करते 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 आज सर किसी न्यू बिजनेस को, न्यू अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए आज अगर हमारे पास 15-16 हजार रुपए नहीं है सर, मुद्दा ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, मुद्दा ये है, सोचने की बात ये है कि अगर 10 साल काम करने के बाद अगर मैं नया काम शुरू करने के लिए आपके पास, मेरे पास 16 हजार नहीं है, तो सर सोचने की बात तो ये है कि 16 हजार रुपए क्यों नहीं। ठीक है, ये मैंने क्या दे दिया उसको, लॉजिक दे दिया, है ना, उसको सोचने पर मजबूर किया। ठीक है, अब उसको लॉजिक और कैलकुलेशन पे कैसे लेके जाऊंगा। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं हिमांशु सर, आपके साथ में, मेरे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे शहर में, जो महीना 10-10 लाख रुपए कमा रहे, महीना 5-5 लाख रुपए कमा रहे। सर वो लोग कौन हैं सर? ऐसे लोग हैं जो गोवा जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा घर चला रहे हैं। वो लोग कौन है सर? वो लोग क्या काम करते हैं? यहां पर कैलकुलेशन, टाइम इज मनी सर। सिंपल सा फॉर्मूला आपने और मैंने 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा। एक मजदूर 8वीं एक काम को 8 घंटे लगातार करता है, वो 300 रुपए दिहाड़ी लेता है, हाँ या ना? वो मजदूर 2 घंटे ओवर टाइम करेगा, 300 से 400 रुपए कमाएगा। 12 घंटे ओवर टाइम करेगा, मतलब 8 घंटे के अंदर 4 घंटे ओवर टाइम करेगा, 12 घंटे में 400 रुपए कमाएगा। फिर वो 14 घंटे काम करेगा, 500 रुपए कमाएगा। 16 घंटे काम करेगा, फिर वो 800 रुपए कमा जाएगा। सर हिमांशु सर, क्या कोई मजदूर डेली 16 घंटे से ज्यादा मेहनत कर सकता है? नहीं। जहां पर सर समय खत्म, वहां पे पैसा आना बंद हो जाता है। सर इसका मतलब टाइम इज मनी। अगर भगवान ने आपको जो 24 घंटे दिए हैं सर, 24 की बजाय अगर आपके लिए एक दिन में 250 घंटे काम होता तो आप कितना पैसा कमा लेते सर? इसका मतलब सर घंटे जिसके पास ज्यादा हैं वही आदमी बड़ा बन सकता है। सर मुकेश अंबानी के नेटवर्क में 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, एक आदमी 8 घंटे काम करता है, 80 लाख घंटे उसके लिए काम होता है, तब जाकर के एक दिन के 100 करोड़ 50 करोड़ वो कमाता है। क्या ये 10 लाख घंटे आपके लिए, मेरे लिए काम हो सकता है? नहीं हो सकता सर। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अगर हमें 1 लाख रुपए कमाना है तो पहले मार्केट में 10 लाख लगाना पड़ेगा। 10 लाख कमाना है तो मार्केट में 1 करोड़ लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ महीना कमाना है, 10 करोड़ पहले लगाना पड़ेगा। एक होटल वाला 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए पहले होटल में लगाता है, फिर एक महीने का 1 करोड़ मुश्किल से कमा नहीं पाता। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, रिस्क लेना पड़ता है, कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े
फैक्टर से गुजरना पड़ता है। ये सिचुएशन आपके साथ मेरे साथ है। यही वजह से सर आप और मैं हिमांशु सर बिजनेस में जीवन में ग्रो नहीं हो पा रहे हैं सर। और सर अगर घंटे हमारे बढ़ जाएं तो सर आप और मैं इस बिजनेस में बड़ा बन सकते हैं सर। जो चीज आपके साथ में थी वही चीज मेरे साथ में थी। मैं भी जीवन में बड़ा बनना चाहता था, मैं भी आगे बढ़ना चाहता था, मैं भी पैसा कमाना चाहता था, लेकिन पैसा लगाने को पैसा नहीं था। मेरे को ये बिजनेस मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली और किसी ने बताया अजी तू 16,000 रुपए लगा करके 10 लोगों से मुझसे मिलवाना, एक लेफ्ट में आएगा एक राइट में आएगा, 2 घंटे ये काम करेगा, 4 घंटे ये काम करेगा, 8 घंटे तेरे काम होंगे, तू इस बिजनेस से अपने घंटे बढ़ा सकता है। हिमांशु भाई वो घंटे बढ़ाने का फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे समझ में आया था। 16,000 रुपए लगा करके फ्री में घंटे मेरे बढ़ सकते हैं तो मैं बड़ा बन सकता हूँ। ये छोटी सा विश्वास मैंने यहाँ लिया था और 5 साल पहले मैंने ये विश्वास लेकर के अपने घंटे बढ़ाता गया और हिमांशु भाई आज 60 लाख रुपए, 7,000 की टीम और 7,000 में अगर 70 लोग भी 2 घंटे काम करते हैं तो तेरे भाई के लिए आज 140 घंटे काम होता है। इसके लिए मैंने कहां तक बताया? कैलकुलेशन। कहां तक बताया? यहां पर 100 में से 90 लोग आईडी दे देते हैं इतनी कैलकुलेशन की। 10 लोग चिंदी चोर होते हैं, कंजूस टाइप थोड़े से। अगर फॉर एग्जांपल हिमांशु बोले ये कैलकुलेशन देने के बाद भी सर नहीं, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई, फिर भी बिल्कुल पैसा नहीं है, तो अब आपके पास में लैपटॉप होगा, फोल्डर होगा, वहां पर लैपटॉप बंद करो, फोल्डर बंद करो, बैग में घुसेड़ दो वापस। अब उसको क्या लगेगा? जा रहा है ना, ये खुश हो जाएगा। लेकिन हम तो इससे भी बड़े कमीने हैं भाई, ऐसे थोड़ा चले जाएंगे हैं। वो देखो क्या बोलते हैं उसको, रात को उड़ती है सर वो चमगादड़, वो चिपक जाए साला, वो गर्म चिमटे से उखाड़नी पड़ती। हम तो उससे भी खतरनाक है। अब इसको लग रहा है कि यार हम जाएंगे, ऐसा आपने करना है, लेकिन जाते जाते उसको क्या बोलना है? सर 1 गिलास पानी तो मिल ही सकता है सर। जा रहे सर, कोई बात नहीं सर, जब आपको सही लगे सर तब कर लेना। कौन सा सर, जिंदगी खत्म हो गई तो 2 महीने बाद कर लेंगे सर, क्यों टेंशन ले। अभी पानी लेकर के आएगा, पानी पियेंगे आराम से, बैग पैक कर लिए। जाते हुए हिमांशु सर चलो सर कोई दिक्कत नहीं, जा ही रहा था मैं, लेकिन जाते जाते सर कुछ एक सवाल मन में आ गया, पूछ सकता हूँ? अब उसको लग रहा है जाते जाते जा ही तो रहा सर, मैं जा रहा था जाते जाते, अब बात आ गई इमोशनल की। अब आपको यहाँ पर सीरियस होना है, हंसना नहीं, स्माइल नहीं करनी, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन का गेम होता है। हिमांशु सर मैं जा ही रहा था सर, तो जाते जाते मेरे को एक ध्यान आया, कुछ एक मन में सवाल आए, तो मुझे लगा कि सर आपसे कर लेने चाहिए। हिमांशु यार मैं तो तेरे साथ में कुछ दिनों का यार दोस्त हूँ, थोड़ी बहुत जान पहचान तेरी मेरी है, कोई बात नहीं यार, मैं तेरा कुछ नहीं लगता, मैं तेरा सगा नहीं लगता, तूने मेरे को आसानी से बोल दिया यार पैसे नहीं, कोई बात नहीं भाई, तूने मुझे बोल दिया, मैं तेरा कुछ नहीं लगता, मैं चला जाऊंगा। लेकिन हिमांशु मैंने इतना पैसा कमाया है, मैंने इतना काम किया है, मेरा काम अच्छा है, मैंने तेरे को दिखाया, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, मुझे बोलना आता है, मुझे बात करना आता है, कोई बात नहीं यार हिमांशु मैं तो कहीं और कमा खा लूँगा और कोई हिमांशु मेरे साथ में आ जाएगा। लेकिन हिमांशु मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, मैं तेरा कुछ नहीं लगता यार, तूने मेरे को मना कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हिमांशु अगर तेरा बच्चा तेरे को बोले कि पापा मुझे आज साइकिल चाहिए है, मैं तेरा कुछ नहीं लगता, कोई बात नहीं यार, तूने मेरी आंख में आंख डाल के बोल दिया क्या जीत मेरे पास 16,000 नहीं, एक बार बच्चा साइकिल की डिमांड करे, हिमांशु मैं वायदा करता हूँ तू उस बच्चे की आंख में आंख डाल करके एक बार मना करके दिखाना कि तेरे बाप के पास में पैसे नहीं। हम बच्चे से मना जरूर कर देते हैं लेकिन आंख में आंख नहीं डाल पाते। हिमांशु रात के 12 बजे कभी सोते हुए अपने माँ बाप को, बच्चों को देखना, अगर रात को अचानक से इनको सीने में दर्द उठ गया, पैसा ना होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला, मैं तो तेरा कुछ नहीं लगता यार, मैं चला जाऊंगा। लेकिन यार करवा चौथ पे जब पत्नी एक उम्मीद करती है कि मेरा पति मुझे कुछ गिफ्ट देगा, पैसा ना होने की वजह से पत्नी की उदासी वाला चेहरा, पत्नी का मायूस चेहरा क्या हम कभी देख पाते? नहीं देख पाते। पैसा ना होने की वजह से, पैसा ना देने की वजह से हमारे बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी ग्रो नहीं कर पाते। कोई बात नहीं यार हिमांशु मैं तेरा कुछ नहीं लगता यार, मैं चला जाऊंगा। लेकिन क्या यार हम आंख में आंख डाल करके क्या बच्चे को ये बोल सकते कि यार तेरे बाप के पास पैसा नहीं? क्या हम बच्चे की डिमांड को पूरी ना करने के बाद क्या हम उससे डेली नज़र मिला पाते हैं? नहीं मिला पाते।
अब आ गया 5वां पॉइंट, मोटिवेशन। कौन सा? मोटिवेशन। हिमांशु कोई बात नहीं यार, पैसा ना होने की वजह से आज तूने और मैंने जिंदगी भर के कर्जे के धक्के तूने देखे हैं। पैसा ना होने की वजह से आज तक एडजस्टमेंट की लाइफ तेरी मेरी चल रही है। लेकिन मेरा सवाल है यार तेरे से, हम काम नहीं बदल रहे। पिछले 10 साल से वही नौकरी चल रही है, वही काम चल रहा है, वही धंधा चल रहा है। 10 साल से सेम काम करके आज तक 16,000 का जुगाड़ नहीं हो रहा। तो यार सेम काम करके सेम तरीके से अगले 10 साल के अंदर हम 10 करोड़ में अपने बच्चे का घर कैसा बना देंगे, हम आउट ऑफ इंडिया अपने बच्चों को कैसे भेज देंगे, हम अपने बच्चों के सपने कैसे पूरा कर सकते हैं। हिमांशु काम बदलना पड़ेगा, काम नहीं तो काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। यार मुझे पता है एक बार पैसा कमाने के लिए एक बार पैसा लगाना पड़ता है। आज पैसा नहीं है, मुझे पता है कि एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 रुपए सैकड़े पे पैसा उठाना पड़ेगा। हो सकता है हमें कुछ अपना बेच करके ये बिजनेस शुरू करना पड़े। बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा त्याग करके अपना बिजनेस को शुरू किया है। यार पैसा ना होने की वजह से एक बहन रक्षाबंधन पे आने से मना कर देती है। पैसा ना होने की वजह से रिश्तेदार जो है वो हमारे घर का रास्ता भूल जाते हैं। अरे पैसा ना होने की वजह से हमारी फूल जैसी लड़की, हमारी फूल जैसी बेटी गरीब के घर में ब्याह दी जाती है। ऐसा दर्द तूने और मैंने पिछली जिंदगी में बहुत बार झेला है। पैसा ना होने की वजह से अरे हवाई जहाज में बैठना तो छोड़, हिमांशु तूने मैंने कभी एयरपोर्ट पे जाकर नहीं देखा। ये जिंदगी तूने और मैंने बहुत बार जी है। पैसा ना होने की वजह से हम घर में मेहमान आ जाता है, मन करता है कि उनको दूध पिला दे। पैसा ना होने की वजह से चाय बना करके एडजस्ट की हुई जिंदगी तूने मैंने बहुत बार देखी है। लेकिन यार हिमांशु आज बच्चे का रिश्ता हो, माँ का रिश्ता हो, बाप का रिश्ता हो, हॉस्पिटल हो, लेना हो देना हो, हर आदमी का रिश्ता पैसे पे टिका है। ये पैसा एक रिश्ते को तोड़ रहा है। पैसा ना होने की वजह से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूट जाता है। पैसा ना होने की वजह से भाई बहन को छोड़कर चला जाता है, बहन भाई को छोड़ के चली जाती है। पैसा ना होने की वजह से हमारे बच्चे जो है आपस में झगड़ा करते हैं। पैसा ना होने की वजह से आज हर रिश्ते का झगड़े की वजह पैसा पैसा पैसा। अरे हिमांशु अगर ये पैसा कमा लिया तू और मैं रिश्ते तो बचा जाएंगे मेरे भाई। अगर पैसा हर रिश्ते की वजह है तो एक बार काम करना है, एक बार दर्द लेना है। यार मुझे पता है पैसा आज तेरे पास नहीं है, लेकिन यार मैं एक बार तेरे को बताना चाहता हूँ, बचपन में जब तुझे मुझे कोई कांटा लग गया था तो हमारी माँ ने वो कांटा बन करके डील ना बन जाए हमारे बच्चे के पैर में, वो डील बन के पैर को लंगड़ा ना कर दे। यार जब बचपन में तेरे मेरे पैर में वो कांटा लगा था तो उस कांटे से लंबी, उस कांटे से मजबूत और उस कांटे की गहराई से और ज्यादा गहराई तक हमारी माँ ने हमारे हाथ पकड़ करके एक सुई हमारी पैर में घुसेड़ी थी और कांटे से ज्यादा दर्द को हमने उस सुई के दर्द को झेला था। लेकिन दोस्त ये तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, वो 1 मिनट का सुई का दर्द अगर तू और मैं ना झेलते, हो सकता है वो कांटे की ढील पैर को लंगड़ा कर देती, पैर को काट देती। एक दर्द को लेने के लिए दूसरा दर्द लेना पड़ता है। जिंदगी में बार बार एडजस्टमेंट की जिंदगी ना जीनी पड़े, बार बार कर्जे की जिंदगी ना जीनी पड़े, बार बार कोविड में हमें बीमार ना होना पड़े, बार बार कोविड में बेरोजगार ना होना पड़े। एक बार का दर्द लेने के लिए हिमांशु एक बार 16,000 लगाने हैं, एक बार काम करना है, एक बार थोड़े से हमें प्रोडक्ट का रिजल्ट लेना है। बता जिंदगी भर का दर्द या एक बार का दर्द? एक बार का दर्द। बता नाम क्या है? एक बार का। ठीक है बैठो।